नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एआर स्टॉक एडवाइजर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसे हम लोग दो चीज़ों से कंपेयर करके उसका एनालिसिस करेंगे। तो इस एनालिसिस को बोलते हैं करेक्शन एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक में करेक्शन होता है और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं या अर्निंग पर शेयर है, इन दोनों को कंपेयर करके एनालिसिस करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस एनालिसिस को जानने से पहले हमें टाइप्स ऑफ करेक्शन भी जानना ज़रूरी है। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में दो टाइप का करेक्शन होता है। पहला है प्राइस करेक्शन, जहां पे एक्चुअल में स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन होता है, जिसका एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड सेकंड टाइप ऑफ करेक्शन आ जाता है टाइम करेक्शन। अब टाइम करेक्शन क्या होता है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक का प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में ही अप डाउन हो रहा है। अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को नहीं मिलता है, बल्कि स्टॉक का प्राइस जहाँ है वो वहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक का प्राइस 2 साल पहले 200 या 300 रुपया था और 2 साल बाद भी उस स्टॉक का प्राइस 200 या 300 के आसपास ही है, तो ऐसे करेक्शंस को हम टाइम करेक्शंस बुला सकते हैं। एंड ऑन द फ्लिप साइड, अगर किसी स्टॉक का प्राइस 200 रुपये था और 2 साल के बाद उस स्टॉक का प्राइस 50 रुपये हो गया, तो उसको हम प्राइस करेक्शन बोलेंगे। तो अभी मैंने आपको समझा दिया कि करेक्शंस के दो टाइप्स क्या होते हैं। तो आज हम उन्हीं स्टॉक्स को ढूंढेंगे जिनमें टाइम करेक्शन हो रहा है, मतलब उन स्टॉक्स का प्राइस 1, 2 या 3 सालों से वहीं का वहीं है, वेयर एज इस शेयर का जो प्रॉफिट है या अर्निंग पर शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है। थोड़ी और क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 200 रुपये है और कंपनी के अर्निंग पर शेयर है 20 रुपये। तो इस हिसाब से कंपनी का पीई रेशो क्या होगा, स्टॉक प्राइसेस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, विच इज 200 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 10। अब आप ये मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो उतना ही रहता है 200 रुपये, और जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ जाता है, जो कि हो जाता है 40 रुपये। तो इस स्टॉक का पीई रेशो होगा 5। तो अब आप ये मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में इस स्टॉक का प्राइस उतना ही 200 रुपया रहता है, लेकिन इसका अर्निंग पर शेयर 50 रुपीज़ हो जाता है। तो इसका पीई रेशो कितना होगा, 4। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी स्टॉक में टाइम करेक्शन होता है और उस स्टॉक का प्राइस वहीं का वहीं रहता है, लेकिन वहीं अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा होता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो सस्ता होता जाता है। और ऐसे टाइम करेक्शन की वजह से जब किसी एसेट का वैल्यू सस्ता हो जाता है तो इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स वहां पे आ जाते हैं, क्योंकि उनका बेसिक सा फंडा है कि उन्हें स्टॉक चीप वैल्यूएशन पे खरीदना है और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे सेल करना है। तो अभी हमारे दो की पॉइंट्स क्या हैं कि हमें ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जिनमें टाइम करेक्शन हुआ है और साथ ही साथ जिनका अर्निंग पर शेयर और नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो आज ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहला स्टॉक है बैंकिंग स्टॉक, और एक बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक प्राइस देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 2020 से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, और अगर आप इसका शेयर प्राइस देखेंगे तो जो 2020 में था वो अभी भी इसके आसपास ही ट्रेड हो रहा है। और अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो ये ऊपर भी गया है, नीचे भी आया है, लेकिन वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यानी स्टॉक में प्राइस करेक्शन नहीं हुआ है बल्कि टाइम करेक्शन हुआ है। तो अभी हमने ये तो देख लिया कि शेयर प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन साथ ही साथ हम इसके सेल्स और प्रॉफिट भी चेक कर लेते हैं। तो 2020 में कंपनी के सेल्स थे 33,474 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इस शेयर के सेल्स ग्रो होकर हो गए हैं 45,856 करोड़, यानी सेल्स में ऑलमोस्ट 37% का ग्रोथ हुआ है। वहीं अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो 2020 में थे 8,593 करोड़, जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़कर हो गए हैं 16,320 करोड़। यानी अगर प्रॉफिट्स में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90% का ग्रोथ हुआ है। अब 90% ग्रोथ की वजह से स्टॉक का प्राइस तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन स्टॉक का प्राइस वही है बिकॉज ऑफ टाइम करेक्शन। तो अभी हम इस शेयर का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो 2020 में FII की होल्डिंग इसमें 39.17 थी, जो अभी जून 2023 में बढ़ के 41.54% हो गई है। और वहीं DIS का होल्डिंग इसमें 12.64% था, जो अभी बढ़कर 19.57% हो गई है। अब ये स्टॉक अच्छा नहीं है ये सोचकर पब्लिक इस स्टॉक को बेच रही है, क्योंकि 2020 में पब्लिक होल्डिंग इसमें थी 18.26%, जो कि अब रह गई है 12.92%। तो इसीलिए यूजुअली ये देखा जाता है कि FIIs और DIIs उस वक्त खरीदते हैं जब पब्लिक इसको बेच रही होती है, और जब इन स्टॉक्स का प्राइस बढ़ जाता है तो उस टाइम पब्लिक इन स्टॉक्स को खरीदने आती है, और यही इंस्टीट्यूशंस पब्लिक को यही स्टॉक्स महंगे दामों पे बेच देते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया इस शेयर के बारे में। अगर आपको ये शेयर पसंद आया हो तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो हम आपको मिलते हैं ऐसी ही किसी अलग वीडियो में। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।